हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने क्षेत्र में मस्त काम कर रहे होंगे। आज देखिए हम लेके आए हैं क्या, नॉर्मल इंग्लिश और बेटर इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश में ये सेंटेंस आप लोग बोलते हैं और बेटर इंग्लिश में आप इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं। तो क्या है, 6-7 मैंने इकट्ठा किया है, चूँकि बोर्ड छोटा है इसलिए ज़्यादा इकट्ठा कर नहीं पाया इस पर, तो इतना ही आ पाया इसमें। तो हमने पार्ट 1 इसलिए इसको कर दिया है, पार्ट 2 में इससे और आगे हम इस पर काम करेंगे और आपको और भी सेंटेंस आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले तो फर्स्ट है प्लीज़ वेट, इंतज़ार कीजिए, कृपया इंतज़ार कीजिए। हम किसी को कहते हैं प्लीज़ वेट, उसको हम कह सकते हैं होल्ड ऑन प्लीज़, होल्ड ऑन प्लीज़। दूसरा है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। किसी को फ़ोन किया, अरे मैं आ रहा हूँ यार, तो आई एम कमिंग नहीं कहना है, कहना है कुछ उसको क्या, ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। ठीक है। तीसरा क्या है कि आई एम रेडी, कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो हमने कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेकिन उसको आई एम रेडी नहीं कहना है, उसको क्या कहना है, आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल सेट स्टाइल में थोड़ा सा कहना है। बेटर इंग्लिश, दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर इंग्लिश है। तो बेटर इंग्लिश में क्या होगा, थोड़ा स्टाइलिश सा, सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, आई एम ऑल सेट। ठीक है। 4th नंबर में है आई एग्री विथ यू। किसी चीज़ पे बात हो रही है, आगे वाला सामने वाला कुछ बोल रहा है, उस पर हम सहमत होते हैं, असहमत होते हैं। अगर हम सहमत होते हैं तो कहते हैं ठीक है, आई एम एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। ठीक है। तो आई एग्री विथ यू नहीं कहना, उसको कहना है कि आई एम विथ यू ऑन दैट, जो आप कह रहे हो उस पर आई एम विथ यू ऑन दैट। ठीक है। 5th नंबर में है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो पुराना हो गया, आई डोंट नो नहीं कहना है, उसको क्या कहना है, नो आइडिया। ठीक है, उसको कहना है नो आइडिया, तुमको ये चीज़ पता है, नो आइडिया यार। ठीक है। आप कह सकते थे जैसे अभी बिहार में चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, तो अभी कल तक आप कह सकते कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, नो आइडिया यार। ठीक है। तो आप नो आइडिया कह सकते थे, अब आइडिया है, अब तो बन गया। ठीक है। अब क्या है, 6th में आई अंडरस्टैंड, समझता हूँ। ठीक है। तो उसको हम आई अंडरस्टैंड नहीं, उसको कह सकते हैं गॉट इट। कुछ बात बताया जा रहा है, उसको हम समझ रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं गॉट इट। ठीक है, समझ गया मैं। 7th एंड लास्ट फॉर टुडे, आई विल पे द बिल। हम रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने गए दोस्त के साथ, तो रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे खाना खाने के बाद बिल पेमेंट की बारी आई, तो बिल पेमेंट की बारी आई तो अगर सामने वाला बिल पे कर रहा है तो हम कहते हैं कि अच्छा मैं कर देता हूँ बिल पे, बट उसको ऐसा नहीं कहना कि आई विल पे द बिल, ये ओल्ड सेंटेंस हो गया। ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश आई विल पे द बिल। बेटर इंग्लिश क्या होगा, इट्स ऑन मी, ये मेरे ऊपर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसे उधार हो रहा है, बट दैट इज़ नॉट द मैटर। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बेटर इंग्लिश है, आई विल पे द बिल, इट्स ऑन मी। ठीक है, सीधा इट्स ऑन मी कहना है, मतलब समझ गए कि ये बिल पे करने वाला है, तो ठीक बोलेगा ठीक है कर दो तुम्हें बिल पे। ठीक है। तो इस तरह के 7 सेंटेंस आप आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये 7 सेंटेंसेस। ठीक है। तो आज के बाद आप लोग ये वाला इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये गया। ठीक है। और ये वाला इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है। आई होप कि ये आपको बेटर बोलने में लगेगा, सुनने में भी सामने वाला को लगेगा बेटर। पार्ट 1 यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। पार्ट 2 के लिए आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब बहुत ईजी है, फ्री होता है सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक टच करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल है। और अभी सब्सक्रिप्शन बहुत कम हुआ है, इसका कारण ये भी है कि मैं डेली वीडियो लाता नहीं हूँ। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी टाइम मिलता है तो बना देते हैं वीडियो, बट वैसे होना नहीं चाहिए जनरली। तो हम ट्राई करेंगे कि और भी वीडियोस से रिलेटेड लाएं, ताकि आपका थोड़ा सा नॉलेज बूस्टअप हो और नॉलेज इन्हेंस हो। ठीक है। तो पार्ट 1 हम यही समाप्त करते हैं, और पार्ट 2 के लिए आप लोग मुझे फिर से वही कहूँगा, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना फटाफट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।